हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर के अंदर हम लोग जो डिस्कस करेंगे मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ बाईवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, जनरली क्या है कि ये लेक्चर मैं पूरे तरीके से तैयार कर चुका था, लेकिन एक ज़रा सी मिस्टेक की वजह से मेरे को इस लेक्चर को जो है दोबारा जो है आपको बताना पड़ रहा है। आप तो जानती हो मैं इसे लिख करके नहीं बताता हूँ, लेकिन ज़रा सी मिस्टेक हुई है बच्चों, उसकी वजह से जो है इसको आपको डायरेक्टली एक्सप्लेन करना पड़ रहा है। ध्यान से सुनना। वी नो दैट द मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, अगर हमारे पास कोई ज्वाइंट डेंसिटी फंक्शन गिवन होता है तब हम उसकी सहायता से, उसकी हेल्प से अगर हम मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन या मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कैलकुलेट करते हैं तो उसका फार्मूला ये होता है बेटा, अगर x के लिए कैलकुलेट करता हूँ एफ एक्स एक्स, तो ज्वाइंट डेंसिटी फंक्शन को इंटीग्रेट किया जाता है विद रिस्पेक्ट टू y, और अगर मैं y के लिए कैलकुलेट करता हूँ तो फार्मूला होता है एफ वाई वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ज्वाइंट डेंसिटी फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई। ओके, y के लिए अगर कैलकुलेट करता हूँ तो फार्मूला होता है डी एक्स इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। या बीएससी पार्ट 1 या पार्ट 2 के अंदर कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं। ओके, मैं कैलकुलेट करूँगा ज्वाइंट डेंसिटी फंक्शन ऑफ मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन कैलकुलेट करूँगा फॉर एक्स के लिए मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन में कैलकुलेट करूँगा। एक्स के लिए कैलकुलेट करूँगा तो इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई होगा। किसका इंटीग्रेशन होगा? ज्वाइंट डेंसिटी फंक्शन का। वाई के लिए अगर कैलकुलेट करूँगा इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स होगा। किसका इंटीग्रेशन होगा? ज्वाइंट डेंसिटी फंक्शन का। ओके, हमारे पास जो फार्मूला होता है बेटा, we know that the joint density function of bivariate normal distribution इज इक्वल टू होता है 1/2 पाई सिग्मा एक्स सिग्मा वाई इंटू अंडर द रूट 1 माइनस रो स्क्वायर ई की पावर यानी एक्सपोनेंशियल ऑफ -1/2 1 माइनस रो स्क्वायर। ओके, ये ब्रैकेट जो है बेटा, ये ब्रैकेट के बाहर है, ध्यान से देखना है। एक्स माइनस के म्यू एक्स बटे सिग्मा एक्स का स्क्वायर प्लस वाई माइनस म्यू वाई बटे सिग्मा वाई का स्क्वायर माइनस के 2 रो एक्स माइनस म्यू एक्स बटे सिग्मा एक्स इंटू वाई माइनस म्यू वाई बटे सिग्मा वाई, और ये ब्रैकेट बंद, यानी ये पार्ट कॉमन होता है पूरे के अंदर। क्लियर? मैंने क्या किया अपनी सुविधा के लिए, मैंने इसको सपोज किया, मैंने पहले भी ये चीज़ आपको बताई थी। सपोज दैट सिग्मा एक्स को मैंने सिग्मा 1 मान लिया, सिग्मा वाई को मैंने सिग्मा 2 मान लिया, म्यू एक्स को मैंने म्यू 1 मान लिया, म्यू वाई को मैंने म्यू 2 मान लिया। क्यों माना भाई? देखो यहाँ ज़्यादा स्पेस हो सकता है, पेज पर थोड़ी सी जो है पेज को पर डिस्प्ले करने के लिए मैंने इसको शॉर्ट किया थोड़ा सा, हालांकि नोटेशन आप चाहो तो सेम भी रख सकते हो। तो मेरा जो अब ये ज्वाइंट डेंसिटी फंक्शन जो हो जाएगा सिग्मा 1 और सिग्मा 2 के अंदर चलेगा। ज़रा देखो बेटा, अब मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन। ये मेरा मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन का फार्मूला है, अर्थात ये एक्स है। ये मिस्टेक की थी मैंने, जिसकी वजह से लेक्चर को दोबारा आपको बताना पड़ रहा है। एफ एक्स एक्स इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ज्वाइंट डेंसिटी फंक्शन की मैंने वैल्यू पुट की, जो कि है 1/2 पाई सिग्मा 1 सिग्मा 2 1 माइनस के रो स्क्वायर। सिग्मा एक्स की जगह मैंने म्यू 1 रखा, सिग्मा वाई की जगह मैंने म्यू 2 पुट करा, ई की पावर -1/2 रो स्क्वायर, एक्स माइनस के म्यू एक्स की जगह म्यू 1, सिग्मा एक्स की जगह सिग्मा 1 कंप्लीट स्क्वायर, वाई माइनस के म्यू 2 बटे सिग्मा 2 कंप्लीट स्क्वायर, माइनस के 2 रो एक्स माइनस म्यू 1 बटे सिग्मा 1, वाई माइनस म्यू 2 बटे सिग्मा 2, और ये यहाँ लगा हुआ है मजला ब्रैकेट इधर। क्लियर? और मैंने कह भी दिया है कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ ज्वाइंट डेंसिटी फंक्शन इन इक्वेशन 1, इस इक्वेशन के अंदर मैंने वैल्यू डाल दी। क्लियर? देखता हूँ मेरा क्या बन रहा है। देखो बेटा, मेरा जो निकल करके आ रहा है वो ये बना हुआ है सेम डिक्टो, ज़रा समझने की कोशिश करना। उसी को मैंने दोबारा लिखा है। ये वाई नहीं है बेटा, ये एक्स है, ये मैंने मिस्टेक की हुई है, ये एक्स है। ओके, यानी मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू कितना है? इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी 1/2 पाई सिग्मा 1 सिग्मा 2 अंडर द रूट 1 माइनस रो स्क्वायर ई टू द पावर -1/2 1 माइनस रो स्क्वायर एक्स माइनस म्यू 1 बटे सिग्मा 1 का कंप्लीट स्क्वायर प्लस वाई माइनस म्यू 2 बटे सिग्मा 2 का स्क्वायर माइनस 2 रो एक्स माइनस म्यू 1 बटे सिग्मा 1 वाई माइनस म्यू 2 बटे सिग्मा 2। क्लियर? इंटू डी वाई
एक्स के लिए निकालता हूँ तो इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई करना होता है, वाई के लिए निकालता हूँ तो इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना होता है। आगे चलते हैं। मैंने क्या किया, मैंने इसके ऊपर सब्स्टिट्यूशन लगाया। मैंने सपोज किया कि y माइनस के म्यू टू बटे सिग्मा टू इज इक्वल टू यू है। मैंने क्रॉस गुणा किया, y माइनस म्यू टू की वैल्यू निकल करके आई सिग्मा टू इंटू यू। मैंने इसको डिफ्रेंशिएट किया, डी वाई की वैल्यू निकल करके आई सिग्मा टू इंटू डी यू। अब अगर मैं लिमिट की बात करता हूँ, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है, लिमिट के अंदर कोई चेंज नहीं होगा। आप रख करके देख लो, y की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी डालो, u माइनस इन्फिनिटी होगा, y की वैल्यू पॉजिटिव इन्फिनिटी डालो, u पॉजिटिव इन्फिनिटी होगा, अर्थात लिमिट में नो चेंज। अब फिर देखो बेटा, ये x है यहाँ पे, जिसकी वजह से मेरे को चेंज करना पड़ा है। एफ एक्स एक्स इज इक्वल टू 1/2 सिग्मा 1 सिग्मा 2 अंडर द रूट 1 माइनस के रो स्क्वायर माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस 1/2 1 माइनस रो स्क्वायर एक्स माइनस म्यू 1 बटे सिग्मा 1 का स्क्वायर माइनस के 2 रो। देखो बेटा, इसकी टोटल वैल्यू मैंने कितनी मान रखी है, यू मानी हुई है। ये तो हो जाएगा यू स्क्वायर, ये वाला स्टेप क्या हुआ, यू स्क्वायर ये लिखा हुआ है, ये वाला स्टेप क्या हो जाएगा यू, और ये 2 रो जूँ का तू, और ये एक्स सॉरी ये वाला होगा यू, ये वाला स्टेप एज इट इज। और डी वाई की वैल्यू कितनी है, सिग्मा 2 इंटू डी यू। इस सिग्मा 2 से ये सिग्मा 2 कैंसिल। क्लियर। आगे चलते हैं बेटा, ध्यान से देखना है अब आपको। यहाँ से मेरे पास निकल करके आया ये एक्स है, वाई नहीं है, जो मेरी मिस्टेक है। 1/2 सिग्मा 1 अंडर द रूट 1 माइनस रो स्क्वायर। देखो, इस वाले स्टेप को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, आपको बताऊंगा क्यों लिखा और इसका रीज़न क्या है। ओके, समझने की कोशिश करना, ऐसा नहीं है जो आपका क्लियर ना हो। ओके, इसमें से इस स्टेप को मैंने ये स्टेप लिखा, और क्यों लिखा भाई, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू यू है, तो जाहिर सी बात है यू के अलावा जो अदर स्टेप होगा वो तो कांस्टेंट होगा ना। ओके, यानी एक्स वाला स्टेप तो कांस्टेंट होगा। मैंने इस पावर को बाहर निकाल ली यहाँ से। यही क्यों निकल करके आई है मैं आपको बता रहा हूँ अभी, पहले एक बार देख लो इसको। ये निकलेगा एक्सपोनेंशियल माइनस के 1/2 एक्स माइनस म्यू 1 बटे सिग्मा 1 का स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस 1/2 1 माइनस रो स्क्वायर। ओके, यू माइनस रो एक्स माइनस म्यू बटे सिग्मा 1 का कंप्लीट स्क्वायर इंटू डी यू। सवाल पैदा होता है सर, इस स्टेप को आप ये स्टेप कैसे लिख सकते हो। ओके, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। देखो कैसे लिख सकते हैं। पहली बात तो ये बेटा, आप इस चीज़ को जानते हो कि ई की पावर एक्स गुना ई की पावर वाई का मतलब होता है ई की पावर एक्स प्लस के वाई। मैं इस स्टेप से ये स्टेप कैलकुलेट करूँगा, इस स्टेप से समझाऊंगा आपको ये वाला स्टेप। ये वाला स्टेप देखो बेटा, ज़रा समझने की कोशिश करना। यहाँ जो रखा हुआ है ये माइनस के 1/2 1 माइनस रो स्क्वायर है। जब मैं इसका स्क्वायर खोलूँगा, पहले वाली क्वांटिटी का स्क्वायर प्लस दूसरे वाली क्वांटिटी का स्क्वायर माइनस 2 गुना पहली गुना दूसरे वाली क्वांटिटी लिखा गया। और ये जो है जब ई की पावर में है तो जाहिर सी बात है ये तो ऐड होगा ना, ये जुड़ जाएगा, इसके साथ जुड़ गया। अब देखो बेटा, जुड़ने के बाद क्या हुआ, जब ये इसके साथ जुड़ा, मैंने यहाँ से क्या किया, माइनस के 1/2 कॉमन ले लिया। माइनस 1/2 यहाँ भी है, माइनस 1/2 यहाँ भी है। ओके, और इसके अंदर मल्टीप्लाई की मैंने, यू स्क्वायर रो स्क्वायर एक्स माइनस म्यू बटे सिग्मा 1 का स्क्वायर एज इट इज माइनस के 2 रो यू एक्स माइनस के म्यू 1 बटे सिग्मा 1 इंटू 1 माइनस रो स्क्वायर प्लस एक्स माइनस के म्यू 1 बटे सिग्मा 1 का स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहाँ से देखो मैंने क्या किया, कैसे वो वाला स्टेप ला रहा हूँ मैं। ओके, जब मैं इसके अंदर मल्टीप्लाई करूँगा, माइनस 1/2 तो है ही है, पहले वाले स्टेप के साथ मल्टीप्लाई किया ये निकला, दूसरे वाले स्टेप के साथ मल्टीप्लाई किया ये निकला, तीसरे वाले स्टेप के साथ मल्टीप्लाई किया। ओके, कौन सा निकल करके आया भाई, यहाँ से देखो बेटा, तीसरे वाले स्टेप के साथ मैंने क्या किया, इस स्टेप के अंदर से ये वाला स्टेप और इस स्टेप के अंदर से मैंने कॉमन ले लिया, एक्स माइनस म्यू 1 बटे सिग्मा 1 का स्क्वायर कॉमन ले लिया। यहाँ से क्या बचा, रो स्क्वायर बटे 1 माइनस रो स्क्वायर, और यहाँ से प्लस के 1। क्लियर। अब देखो मैंने क्या किया, ये वाला स्टेप यहाँ तक तो एज इट इज, प्लस मैंने इस वाले स्टेप को हल किया, ये निकल करके आ सारा सेम एज इट इज रखा मैंने, ये निकला रो स्क्वायर प्लस रो स्क्वायर माइनस रो स्क्वायर। ओके, रो स्क्वायर से रो स्क्वायर कैंसिल, 1/1 माइनस रो स्क्वायर बचा। अब देखो अपना फाइनल स्टेप क्या बच रहा है, माइनस की 1/2 है, यू स्क्वायर बटे 1 माइनस रो स्क्वायर, और यहाँ से 2u रो बटे 1 माइनस रो स्क्वायर एक्स माइनस म्यू बटे सिग्मा प्लस एक्स माइनस म्यू बटे सिग्मा का स्क्वायर इंटू 1 माइनस रो स्क्वायर। अब ये वाला स्टेप देखो बेटा,
क्या ये वाला स्टेप जो लास्ट का स्टेप है इस स्टेप से मैच नहीं होता क्या? ज़रा समझने की कोशिश करना। ये वाला जो स्टेप है, ये वाला जो स्टेप है, ये वाला स्टेप क्या इस स्टेप से मैच नहीं हो रहा क्या? इस वाले स्टेप से मैच हो रहा है ना? देखो आपके सामने है, अगर आपको डाउट है तो पूछो। सेम जो स्टेप ये रखा हुआ है वही स्टेप ये रखा हुआ है, ई की पावर को भूल जाऊँगा, सेम रखा हुआ है। ओके, और ये स्टेप कहाँ से निकल करके आया है? ये स्टेप जो है ना यहाँ से निकला है ना बेटा, इससे इस वाले स्टेप से निकला हुआ है ना, इसी स्टेप से तो कैलकुलेट किया है मैंने। देखो आप, इसी स्टेप को तो जोड़ा है मैंने। ये देखो आप, इसका स्क्वायर खोलते हुए इसी स्टेप को तो ऐड किया है, अर्थात इस स्टेप को मैं ये लिख सकता हूँ। क्लियर? अगर फिर भी आपका कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन के अंदर मेरे को बोलिए, आई विल हेल्प यू। अब आगे देखते हैं बेटा मैंने क्या किया। यहाँ तक हो चुका। अब देखो बेटा मैं क्या करने जा रहा हूँ इसके अंदर। यहाँ के जस्ट बाद जो है मैंने सपोज किया यहाँ से। ओके, अब जरा यहाँ आ जाइए आप। ये वाला जो स्टेप है मैंने इसको सपोज किया u माइनस के रो इंटू एक्स माइनस म्यू बटे सिग्मा के साथ 1/√1 माइनस रो स्क्वायर भी लगाया, किसी वजह से लगाया मैंने। क्यों? मेरे को इसको हल करना है, इसको मैंने टी मान लिया। क्लियर? तो जाहिर सी बात है इसकी इधर मल्टीप्लाई होने के बाद मेरे पास निकल करके आएगा u माइनस रो इंटू x1 माइनस के म्यू1 बटे सिग्मा 1 इज इक्वल टू √1 माइनस रो स्क्वायर इंटू टी। जब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा इधर तो डी यू हो जाएगा, इधर डी टी हो जाएगा। आपके सामने है, लिमिट के अंदर कोई चेंज नहीं होगा, -∞ टू इन्फिनिटी एज इट इज। अब आगे देखो बेटा क्या बना आगे, जरा समझने की कोशिश करना। ये y था, ये तो होगा मेरा x जो मैं गलती कर रहा था। 1/2 पाई सिग्मा 1। ओके, ये कैसे कट होगा बाद की बात है। √1 माइनस रो स्क्वायर ई टू दी पावर एज इट इज एक्स माइनस म्यू बटे सिग्मा 1 का स्क्वायर एज इट इज -∞ टू इन्फिनिटी। जरा इसको देखो, ध्यान से देखना है बेटा कैसे बनेगा, बना करके दिखा रहा हूँ मैं आपको अभी। कभी आप ये कहो कि सर ये कैसे हुआ है। ज़रा देखो बेटा, जब मैं यहाँ से इसका स्क्वायर करूँगा, यहाँ मेरे पास क्या है, स्क्वायर है। ज़रा इसका स्क्वायर करके देखो, u माइनस रो एक्स माइनस म्यू1 बटे सिग्मा 1 का आप स्क्वायर करो इज इक्वल टू इधर कितना हो जाएगा 1 माइनस रो स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर हो जाएगा ना। क्लियर है ना? इसकी वैल्यू डालो, 1 माइनस रो स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर होगा, ध्यान से देखो आप। ओके, और ये जो है क्लियर है ना, कितना निकल करके आएगा, ये तो है ही ई टू दी पावर, और ये जो रो स्क्वायर है, ये वाला जो रो स्क्वायर है, ध्यान से देखना है बेटा, ये वाला जो रो स्क्वायर है 1 माइनस रो स्क्वायर, ये इसको कैंसिल आउट करेगा, सीधे का सीधा कट कर देगा। कट कर दिया। ओके, और देखो आप, इसकी वैल्यू टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर बटे 2। ये वाला जो स्टेप था ये तो इससे कैंसिल आउट हो चुका। ओके, डी यू पा जाओ आप, डी यू की वैल्यू है √1 माइनस रो स्क्वायर इंटू डी टी। इस स्टेप से ये स्टेप कैंसिल। क्लियर? समझ आ चुकी बात? यहाँ बना मेरे पास कितना बना मेरे पास भाई, 1/σ1 इंटू 2 पाई ई टू दी पावर माइनस के 1/2 सेम -∞ टू इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी। मेरे पास ये फार्मूला होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, या नहीं? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला होता है -∞ टू इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू डी टी इज इक्वल टू √2 पाई। होता है ना फार्मूला, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ा है मैंने। इसकी वैल्यू डाली 1/σ1 2 पाई ई टू दी पावर -1/2, ये एक्स है यहाँ पे, एक्स माइनस म्यू1 बटे सिग्मा 1 का कंप्लीट स्क्वायर इंटू इसकी वैल्यू 2 पाई, इस 2 पाई से ये 2 पाई कैंसिल, 1/2 पाई बचा ई टू दी पावर माइनस के 1/2 एक्स माइनस म्यू1 बटे सिग्मा का कंप्लीट स्क्वायर। ये तो निकल गया मेरे पास एक्स के लिए। अगर मैं वाई के लिए निकालना चाहूँगा तो वाई के लिए सेम ये हो जाएगा बेटा। अगर मैं वाई के लिए कैलकुलेट करूँगा इसको, एफ वाई के लिए 1/σ2 हो जाएगा, √2 पाई हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल हो जाएगा माइनस के 1/2 वाई माइनस के म्यू2 बटे सिग्मा 2 का कंप्लीट स्क्वायर। ओके, अगर पूरे आर्टिकल के अंदर आपको कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो किसी भी तरह की, कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन को डालिए, आई विल हेल्प यू।
ओके, थोड़ा सा हार्ड है लेकिन इतना भी हार्ड नहीं है कि आपका निकल ना पाए। मैंने इसका एक एक वर्ड जो है ना बहुत अच्छे से जो है ना लिख लिख करके एक्सप्लेन किया था, लेकिन वीडियो के अंदर तरह से मिस्टेक होने की वजह से ये प्रॉब्लम आई। एक तो गलती कर दी थी मैंने ये, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आई। और एक स्टार्टिंग की डेफिनेशन में मैंने dx की जगह जो है ना dy कर दिया, dy की जगह मैंने dx कर दिया था। चलो सी मिस्टेक और कर दी थी जिसकी वजह से पूरे लेक्चर की ऐसी तैसी हुई। मैंने यहाँ जो है ना यहाँ मैंने y लिख दिया था गलती से, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आई थी। ओके, वरना एक एक वर्ड को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था पहले, और अभी भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है भाई। अगर आपका फिर भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन को डालिए, आई विल हेल्प यू। और उत्तराखंड वाले बच्चे, आज आपका एक ही लेक्चर बनाऊंगा मैं क्योंकि थका हुआ हूँ, 2 लेक्चर कल बनाऊंगा। बाय।